हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट की जो वीडियो हैं अब तक 9, उस सीरीज़ के क्रम को जारी रखते हुए ये है 10वीं वीडियो। और इसमें हम लाए हैं 2014 का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको पूरे देखना अच्छे तरीके से, और हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी बार भी आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई? मतलब कब से एक्सेप्ट किया गया जो मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वह डेट कौन सी थी जब वो डेट स्वीकार की गई, एक्सेप्ट की गई? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो डेट थी 10 दिसंबर 1948, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, उसके द्वारा प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? वह डेट कौन सी थी? माय डियर फ्रेंड्स, वो डेट थी 24 दिसंबर 1986, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें जोड़ा गया 2002 में अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? केराटोसिस, अतिसार, टाइफाइड या फिर निमोनिया? तो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण होता है केराटोसिस। ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो होती है शीतल पेय बनाने के काम, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं। गर्मियों में हम जिसका सेवन करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है उस काम में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्तित किस्म बनाई जो कहलाती है। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने जो गेहूं की एक किस्म बनाई वो क्या थी? वो थी पूसा लर्मा। काफी इंपॉर्टेंट है पूसा लर्मा। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पादित होती है तो उसका कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन उसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? तो विंबलडन का जो फाइनल था सिंगल्स में, तो वो किस खिलाड़ी ने जीता था? रोजर फेडरर, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल ने? तो माय डियर फ्रेंड्स, नोवाक जोकोविच ने वो सिंगल्स टाइटल्स जीता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है? वो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, इन 4 गैसों में से वो गैस कौन सी है जो ज़्यादा इफेक्ट करती है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन या जलवाष्प? तो जलवाष्प से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 12, रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का स्रोत है? तो इस ये जो उत्तरदायी इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सोर्स है यूरेनियम 238। ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? वह चीज़ कौन सी है जिससे ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो नापी जाती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, डॉप्सन यूनिट कहते हैं जिससे ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? प्रोटीन जो होता है अलग अलग चीज़ों में होता है, लेकिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केसीन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? ट्रिप्सिन एंजाइम का सोर्स कौन सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन एंजाइम का सोर्स है पैंक्रियाटिस रस। पैंक्रियाटिस रस जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का सोर्स है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, वे कौन थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ किया, उस चीज़ का बिगुल बजाया? तो वे थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति लाए थे, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो तृतीयक क्षेत्र है वह भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC, तो वहाँ है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कृषि उत्पादक का के निर्धारक कारक हैं। जो कृषि उत्पादक का के निर्धारक कारक क्या हैं? उनमें से तो भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं कृषि उत्पादक के निर्धारक कारक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, किस देश के नागरिक हैं? भारत में जन्मे हैं वो, भारत में जन्म हुआ, लेकिन किस देश की नागरिकता उन्होंने ले रखी है? तो उन्होंने मैक्सिको की नागरिकता ले रखी है। ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया 2013 में? करंट अफेयर्स का सवाल है। तो गोविंद मिश्र जो हैं उन्हें 2013 का सरस्वती सम्मान मिला, गोविंद मिश्र 2013 में। ऑप्शन ए सही उत्तर। 22वां प्रश्न, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2014 में सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा जीता था? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज? तो उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल 2014 में सीमा पूनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अफगानिस्तान के वर्ष 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? जो 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुए तो वो कौन से थे? वो थे अशरफ घानी अहमद जाई। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए? जैसे ही उन्होंने जनधन योजना शुरू की, एक ही दिन में 1.5 करोड़ खाते खोले। काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे ये, कि एक ही दिन में 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो गुजरात में इसका प्रारंभ हुआ, गुजरात राज्य में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो प्रक्षेपित शोध केंद्र है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। 26 क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? वे कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? वे थे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो जैन धर्म से संबंध रखते थे पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म, पार्श्वनाथ। 28वां प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, उसका प्रारंभ किया? तो हेनरी डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था।
ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन सा रहा होगा वो? तो वुड्स डिस्पैच था वो आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। ब्रिटिश भारत में जब से भारत गुलाम हुआ और ब्रिटिश भारत था उस टाइम पे, तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। अंग्रेजों के ज़माने में 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, 1881, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई? 1927 में किस आर्थिक संस्था की स्थापना हुई? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1927 में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई होगी? हरिद्वार, मुंबई, लाहौर या पठानकोट में? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। उस टाइम बम्बई कहते थे, लेकिन मुंबई आधुनिक नाम, तो मुंबई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33। अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। 4 राज्य दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ है वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो माय डियर फ्रेंड्स, उड़ीसा में चिल्का झील पड़ती है, उड़ीसा राज्य में, तो उड़ीसा हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो मंगल की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर ने प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियन खेल 2014 में भारत ने 16 वर्ष बाद, हॉकी टीम ने जो है ना 16 वर्ष बाद गोल्ड मेडल अचीव किया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। लियोनेल मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं। मेसी वह किस देश से संबंधित हैं? मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मेसी हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी। काफ़ी मूल्यवान, काफ़ी कॉस्ट, काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसे में वो प्रायोजित किए जाते हैं, काफ़ी पैसा उनको मिलता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38। नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 से नियुक्त किया गया है? तो तत्कालीन जो राज्यपाल थे 2014 में किसे नियुक्त किया गया था नागालैंड का राज्यपाल? तो पद्मनाभा आचार्य को नागालैंड का राज्यपाल 2014 में नियुक्त किया गया। 39वां प्रश्न। कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? तो वो खिलाड़ी विराट कोहली थे उस टाइम पे, तो जिन्होंने फोर्ब्स की सूची में अपना स्थान पाया था, विराट कोहली ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? वो देश कौन सा होगा जहाँ सोलर ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो देश जर्मनी है, जहाँ सौर ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है जर्मनी में, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41। किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना स्थापित है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जल विद्युत योजना स्थापित है झेलम नदी में। माय डियर फ्रेंड्स, झेलम नदी में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जल विद्युत योजना स्थापित है। हाइड्रो जो प्लांट्स है सबसे बड़ा झेलम में। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? कौन सा देशांतर गुजरता होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। 78 डिग्री पूर्व देशांतर गुजरता है कोटा, लुधियाना, इंदौर और कोच्चि शहरों के बीच से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? कहने के बाद दो कौन से राज्य हैं जहाँ बराबर जनसंख्या घनत्व है? तो वो राज्य थे 2011 में
छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जहां जनसंख्या का घनत्व बराबर था। ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो जो क्षेत्र था कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? वह स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन से थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, वे थे YV रेड्डी, जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 14वें वित्त आयोग के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है? वह सूची कौन सी है जिसमें राज्यों के सीटों का निर्धारण किया गया है? तो वह सूची है चौथी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? ह्यूमन राइट्स से संबंधित कौन सा नहीं है? ह्यूमन राइट्स से संबंधित नहीं है विश्राम और अवकाश। विश्राम और अवकाश ह्यूमन राइट्स से संबंध नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट एंड फाइनल, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। तो कितने दिनों के भीतर? तो अगर वो जिला उपभोक्ता फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के भीतर, 1 महीने के अंदर वो प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर, 30 दिनों के अंदर उसको करना ही होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो क्वेश्चंस सही लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, क्वेश्चन सही लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके हमें बता देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, गुड लक।